गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम इन लक्ष्य ऑनलाइन वीडियो क्लासेस। आज हम लोग अनदर जो है टाइप्स ऑफ रेजिस्टेंस वेल्डिंग के बारे में डिस्कस करेंगे, जिसमें हम लोग सीम वेल्डिंग और प्रोजेक्शन वेल्डिंग के बारे में जानेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम जानते हैं कि सीम वेल्डिंग होता क्या है और इसका हम लोग यूज कहाँ पर करते हैं। ठीक है, जैसे कि आपको इससे पहले हम लोग सीम वेल्डिंग से पहले हम लोग स्पॉट वेल्डिंग पढ़े थे। तो स्पॉट वेल्डिंग में हमारा क्या था, हमारा जब हमको आपको थिन जो सीट को हमको क्या करना था, ज्वाइंट करना था हमारा, तो वहाँ पर आप देखे थे कि ज्वाइंट करने के लिए हम लोग क्या किए थे, वहाँ पर पॉइंटेड हम इलेक्ट्रोड यूज किए थे। उसी पॉइंटेड इलेक्ट्रोड के बीच में हम मेटल जे पीस को वहाँ पर क्या किए थे, इम्प्रेस किए थे। और इम्प्रेस करने के बाद वहाँ पर हम करंट पास कराए थे। करंट पास होने से क्या हुआ था, हमारा उसके जो जंक्शन पर हमारा क्या हीट डेवलप हुआ था, जिससे वहाँ पर एक स्पॉट का फॉर्मेशन हुआ था। ठीक है, तो आज हम लोग जो वेल्डिंग डिस्कस करने जा रहे हैं वो सीम वेल्डिंग है। सीम जो वेल्डिंग भी हमारा जो जस्ट लाइक टू हमारा क्या है, आपका स्पॉट वेल्डिंग की ही तरह होता है। हमारा ओनली डिफरेंस ये है हमारा कि आपको स्पॉट वेल्डिंग में हम जो इलेक्ट्रोड यूज किए थे वहाँ पर टिप इलेक्ट्रोड था। यहाँ पर हम लोग सीम जो वेल्डिंग में टिप आप इलेक्ट्रोड ना यूज करके हम लोग यहाँ पर रोलर इलेक्ट्रोड यूज करेंगे। कौन सा यूज? रोलर इलेक्ट्रोड, जो कि कॉपर मटेरियल्स का बना हुआ होगा। इसके लिए हम एक डायग्राम आपको इसकी डायग्राम यहाँ पर बना के रखे हुए हैं। ठीक है, थोड़ा डायग्राम से पहले समझने की कोशिश करें कि कैसे वर्क करता है। ये आपका एक ट्रांसफार्मर है हमारा, जो कि स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है। ठीक है, प्राइमरी से जैसे हम इसमें सप्लाई देंगे तो ये वोल्टेज हमको रिड्यूस करके सेकेंडरी में आपको प्रोड्यूस करेगा। अब ये सेकेंडरी जो वोल्टेज मिला तो हमारा इसके दो जो टर्मिनल से हमारा क्या है, आपका रोलर जो इलेक्ट्रोड हमारा यहाँ पर कनेक्टेड है। देख रहे हैं, एक ये जो टर्मिनल है इससे हम रोलर इलेक्ट्रोड को पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर दिए हैं। एक चूंकि ये तो एसी है तो इसमें पॉजिटिव और निगेटिव की क्या बात, किसी इलेक्ट्रोड को आप कनेक्ट कर दो। यहाँ तो डीसी है नहीं कि नहीं स्पेसिफाइड इसको प्लस से कनेक्ट करना है, इसको माइनस से, इसको किसी से किसी को कनेक्ट कर दो। तो एक जो इलेक्ट्रोड को हम लोग क्या, इसके आपका सेकेंडरी का जो दो टर्मिनल हमारा आया, एक से हम लोग इलेक्ट्रोड को कनेक्ट किए हैं, मतलब ये दोनों इलेक्ट्रोड को इस टर्मिनल से कनेक्ट किए हैं। क्योंकि ये इलेक्ट्रोड हमारा जो है वो क्लैंप से कनेक्टेड होता है। ठीक है, तो एक क्लैंप हमारा यहाँ पर क्या होता है, फिक्स क्लैंप होता है, और एक हमारा क्या होता है, मूवेबल क्लैंप होता है। तो एक रोलर इलेक्ट्रोड को हम किससे, आपको फिक्स क्लैंप से कनेक्ट कर देते हैं, और एक रोलर को हम लोग किससे, आपको मूवेबल क्लैंप से करते हैं। ये तो हमारा जो इलेक्ट्रोड है, रोलर इलेक्ट्रोड, ये हमारा फिक्स है। ठीक है, और ये जो हमारा मूवेबल है, इस मूवेबल जो क्लैंप्स इसको हम एडजस्ट करते हैं। एडजस्ट करके हम लोग क्या करते हैं, इसी दोनों आपको रोलर के बीच में हम लोग आपको क्या करते हैं, आपको वर्क पीस को इसमें प्लेस करते हैं। ठीक है, अब वर्क पीस में जब इसको प्लेस कर दिया, अब कैसे प्लेस करना है हमको, एक दूसरे को ओवरलैप करके, तो मतलब लैप करके हमको इसमें आपको थिन सीट जो है, मतलब मेटल वर्क पीस जिसको आपको वेल्ड करना है, इस रोलर इलेक्ट्रोड के बीच में हम इसको मतलब रख देते हैं। ठीक है, अब रखने के बाद क्या करते हैं, यहाँ पर हम लोग सप्लाई देते हैं। जैसे आप सप्लाई दोगे तो हमारा क्या होगा, सेकेंडरी से करंट पास होगा हमारा, और जब सेकेंडरी से करंट हमारा पास होगा तो ये चूँकि रोलर इलेक्ट्रोड है तो ये रोलर इलेक्ट्रोड हमारा क्या होगा, मूव होगा हमारा। जब हम करंट पास करेंगे तो ये करंट हमारा क्या होगा, ये जो थिन शीट मेटल जो पीस है हमारा है, वर्क पीस बोलो या मेटल पीस बोलो, जो वर्क पीस है इसके कॉन्टेक्ट जो सरफेस पर जब करंट पास होगा तो हमारा कॉन्टेक्ट सरफेस पर हमारा क्या होगा, हीट डेवलप होगा। और चूंकि ये रोलर हमारा मूव कर रहा है तो ये कॉन्टेक्ट सरफेस पर जब हमारा हीट डेवलप होगा और ये रोलर इस पर जब प्रेशर अप्लाई करेगा हमारा, तो क्या होगा हमारा, ये आपका बेल्ड हो जाएगा, मतलब ज्वाइंट हो जाएगा। और ये ज्वाइंट हमारा जो होगा वो कंटिन्यूअस होगा, यानी इसमें नंबर ऑफ स्पॉट कैन बी फॉर्म, कंटिन्यूअस हमारा स्पॉट का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, जबकि आपका स्पॉट वेल्डिंग में सिर्फ हमारा एक स्पॉट हुआ था जहां पर हम फोर्स अप्लाई कर रहे थे। इसमें हमारा क्या होगा, क्योंकि ये रोलर हमारा मूव कर रहा है तो ये कंटिन्यूसली हमारा क्या होगा, यहाँ पर स्पॉट का फॉर्मेशन होगा, जो कि एक हमारा लाइन में होगा हमारा। ठीक है, तो ऐसे जो वेल्डिंग को, ऐसे जो प्रोसेस से जो वेल्ड किया जाता है उसको हम लोग बोलते हैं सीम वेल्डिंग। उसको क्या बोल देते हैं, सीम वेल्डिंग। तो इसी चीज़ को हम यहाँ पर रख
के आपको रखे हुए हैं, लिखे हुए हैं, थोड़ा इसको ध्यान से पढ़ लेंगे और समझ भी जाएंगे। इट इज सिमिलर टू स्पॉट वेल्डिंग एक्सेप्ट दैट सीरीज ऑफ स्पॉट्स आर प्रोड्यूस्ड बाय रोलर इलेक्ट्रोड्स इंस्टेड ऑफ टिप इलेक्ट्रोड्स। कहने का मतलब क्या है कि ये हमारा स्पॉट वेल्डिंग की ही तरह है हमारा, ठीक है। स्पॉट वेल्डिंग के केस में आप देखे थे, जहां पर हम लोग फोर्स अप्लाई किए थे वहां पर एक स्पॉट बना था, लेकिन चूंकि यहाँ पर हम रोलर आपका यूज कर रहे हैं हम इलेक्ट्रोड, तो यहाँ पर एक कंटिन्यूअस हमारा स्पॉट का क्या होगा, फॉर्मेशन होगा, ठीक है। एज दिस रोलर क्रॉस ओवर द मेटल पीसेज, जैसे ही ये रोलर हमारा मेटल जो पीस से हमारा क्या होगा, क्रॉस करेगा हमारा, तो वहां पर इस पर प्रेशर होगा। एज दिस रोलर क्रॉस ओवर द मेटल जे पीसेस आर अंडर प्रेशर एंड करेंट पासिंग देम, जब रोलर इससे पास करेगा तो हमको इस पर प्रेशर होगा, और इस प्रेशर जब अप्लाइड हो रहा है हमारा, और इस पर करेंट जब हम पास करेंगे हमारा, तो क्या होगा, हमारा करेंट पासिंग बिटवीन देम, जब करंट पास करेंगे, हिट्स द टू पीसेस ऑफ द मेटल टू द फ्यूजन पॉइंट। यानी आपको करंट पास करोगे तो यहाँ कॉन्टेक्ट सरफेस पर हमारा क्या होगा, हीट डेवलप होगा, जो कि आपको फ्यूजन जो पॉइंट तक हमारा जाएगा हमारा, ठीक है। ये अब जब ये हीट डेवलप हो गया, यहाँ पर तुम प्रेशर अप्लाई ही कर रहे हो और ये रोलर कंटिन्यूअस मूव कर रहा है हमारा, तो हमारा क्या होगा, यहाँ पर कंटिन्यूअस स्पॉट का फॉर्मेशन होगा। यानी ये क्या होगा, हमारा ज्वाइंट होगा, जिसमें नंबर ऑफ स्पॉट हमारा फॉर्म होगा, किसमें, सिम वेल्डिंग में, ठीक है। ये हमारा किसके लिए यूज किया जाता है, तो इट इज यूज फॉर लैप एंड बट वेल्ड, मतलब लैप और बट वेल्ड के लिए किया जाता है। और ये हमारा जो होता है स्पॉट वेल्डिंग से हमारा क्या होता है, फास्ट ऑपरेशन होता है इसका, इट इज क्विकर देन स्पॉट वेल्डिंग ऑपरेशन। ये यानी यहाँ पर अंतर क्या है हमारा, ये भी जस्ट लाइक टू स्पॉट वेल्डिंग है। स्पॉट वेल्डिंग में हमारा एक स्पॉट बन रहा था, रोलर वेल्डिंग में हमारा क्या है, नंबर ऑफ स्पॉट कैन बी जो फॉर्म। क्यों, क्योंकि यहाँ पर हम जो रोलर इलेक्ट्रोड यूज किए हैं, और ये रोलर इलेक्ट्रोड हमारा क्या होगा, इस पर जब प्रेस होगा हमारा तो कंटिन्यूअस ये मूव करेगा, जिससे हमारा नंबर ऑफ स्पॉट का फॉर्मेशन होगा। और ये कहाँ यूज किया जाता है, ये आपको लैप और बट वेल्ड में यूज किया जाता है। और इसका जो ऑपरेशन हमारा जो होता है वो स्पॉट वेल्ड से हमारा क्या होता है, फास्ट होता है हमारा। ये यानी ये हमारा क्या हो गया, सिम वेल्ड, ठीक है। यानी सिम वेल्ड और यदि स्पॉट वेल्ड में डिफरेंस पूछा जाए तो ओनली डिफरेंस क्या है हमारा, ओनली इलेक्ट्रोड का डिफरेंस। वहाँ टिप इलेक्ट्रोड्स था, यहाँ पर हमारा क्या है, रोलर इलेक्ट्रोड्स। रोलर इलेक्ट्रोड्स का यूज करने से क्या हुआ, हमारा कंटिन्यूअस स्पॉट का फॉर्मेशन होगा हमारा, जब प्रेशर अप्लाई करेंगे। जब हम टिप इलेक्ट्रोड यूज करेंगे तो वहाँ पर जहाँ टिप था वहीं पर हमारा क्या होगा, एक स्पॉट बन रहा था हमारा, ठीक है, जिससे आपको मेल्टिंग जो पॉइंट हमारा वहाँ पर अटेंड हुआ था हमारा, और वो क्या हो गया था, हमारा वर्क पीस ज्वाइंट हो गया था, ठीक है। अब अनदर जो टाइप्स ऑफ रेजिस्टेंस जो वेल्डिंग है, जिसको हम लोग प्रोजेक्शन वेल्डिंग के नाम से जानते हैं, ठीक है। प्रोजेक्शन जो वेल्डिंग में हमारा क्या होता है, यहाँ पर हम जो इलेक्ट्रोड जो यूज करते हैं वो प्रोजेक्टेड टाइप इलेक्ट्रोड यूज करते हैं। मतलब आपको पहले से साइन रहता है कि हमको कहाँ पर आपको मतलब बिल्ड करना है, कहाँ पर ज्वाइंट करना है, तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, आपका प्रोजेक्टर इलेक्ट्रोड यूज करते हैं। जैसे कि यहाँ पर देखो हम लोग प्रोजेक्टर इलेक्ट्रोड ये है हमारा, ठीक है। ये पता है कि ये प्रोजेक्टेड जो इलेक्ट्रोड है, इसका मतलब है कि इस इलेक्ट्रोड में इसका प्रिंसिपल समझ जाना है। ये दो इलेक्ट्रोड हुआ हमारा, ठीक है। दो इलेक्ट्रोड हमारा कैसे है, एक इलेक्ट्रोड हमारा जो प्रोजेक्टेड इलेक्ट्रोड है एक फिक्स क्लैंप से कनेक्ट है, और एक हमारा क्या है आपका एडजस्टेबल जो हमारा जो मूवेबल क्लैंप है। ये आपका मूवेबल है, ये क्या है हमारा फिक्स क्लैंप है हमारा, ठीक है। इससे आपका कनेक्टेड है, और इसका दो टर्मिनल जो हमारा सेकेंडरी के ट्रांसफार्मर से कनेक्ट कर दिए हैं, और प्राइमरी में हम लोग क्या दिए हैं, सप्लाई दिए हैं, ठीक है। अब जिस मेटल्स को हमारा वर्क पीस को ज्वाइंट करना होगा, इसके बीच में हम लोग रखेंगे। कहाँ पर रखेंगे, यानी प्रोजेक्टेड इलेक्ट्रोड के बीच में रखेंगे। जब ये प्रोजेक्टेड इलेक्ट्रोड के बीच में रखोगे और इस पर जब हम प्रेशर अप्लाई करेंगे तो कहाँ पर होगा, हमारा एक प्रोजेक्शन यहाँ पर बनेगा हमारा, यानी पहले से साइन है ये, तो इसका मतलब यहाँ पर मैकेनिकल जो प्रेशर होगा और करंट तुम पास करोगे हमारा, तो करंट पास होने से क्या होगा, ये जो मेटल जो सरफेस जो होगा वो हमारा क्या होगा, मेल्ट होगा, और मेल्ट होगा और उस पर एडिशनल प्रेशर दोगे तो हमारा क्या हो जाएगा, वो ज्वाइंट हो जाएगा। यानी इसमें पहले से हमारा क्या है, साइन है हमारा कि कहाँ पर हमको ज्वाइंट करना है। तो ऐसे ज्वाइंट करने के लिए हम लोग जो इलेक्ट्रोड यूज करते हैं
उसको बोलते हैं प्रोजेक्टेड इलेक्ट्रोड। ठीक है, और प्रोजेक्टेड इलेक्ट्रोड से हम लोग क्या करते हैं, पहले जहाँ जहाँ हमको साइन फिक्स मतलब लोकेशन को ही हम लोग क्या कर सकते हैं, वहाँ पर ज्वाइंट कर सकते हैं। तो ऐसे मेथड से जो हम लोग आपको वेल्डिंग करेंगे उस प्रोसेस को हम बोल देंगे प्रोजेक्शन वेल्डिंग। ये कैसे वर्क करता है तो यहाँ पर समझ जाएं। यहाँ पर क्या होगा, दो प्रोजेक्टेड इलेक्ट्रोड होगा हमारा। ठीक है, एक प्रोजेक्टेड इलेक्ट्रोड आपका मूवेबल आर्म से कनेक्टेड होगा और एक प्रोजेक्टेड इलेक्ट्रोड हमारा फिक्स आर्म से कनेक्टेड होगा। ठीक है, यहाँ पर जो इलेक्ट्रोड हमारा है, इस इलेक्ट्रोड को हम सेकेंडरी जो वाइंडिंग ऑफ ट्रांसफार्मर से क्या किए हैं, कनेक्ट कर दिए हैं। ठीक है, अब प्राइमरी में सप्लाईज है हमारा, और ये जो हमारा प्रोजेक्टेड इलेक्ट्रोड है इसी के बीच में हमारा क्या रखते हैं, हम लोग वर्क पीस को प्लेस कर देते हैं। मान लो इस वर्क पीस को यहाँ पर आप प्लेस किए, ये वर्क पीस है हमारा, सपोज दैट ये हमारा ये वर्क पीस है हमारा, और ये दोनों वर्क पीस को एक दूसरे के साथ आप अटैच कर दो, मतलब ऐसे रख दो एक दूसरे को हमारा। ठीक है, और यहाँ पर जब इस पर हमारा इसके बीच रखोगे तो यहाँ पर क्या होगा, एक हमारा एक प्रेशर यहाँ पर, एक प्रेशर हमारा क्या यहाँ पर, एक प्रेशर हमारा कहाँ पर, यहाँ पर होगा हमारा इसमें। अब जैसे ही इसको इसके मतलब आप कहाँ प्रोजेक्टेड इलेक्ट्रोड के पास ऐसा रखोगे हमारा, और इससे हम जब करंट पास होगा तो यहाँ पर क्या होगा, ये जो सरफेस एरिया हमारा है ये वाला, यहाँ पर क्या होगा, हीट डेवलप होगा। यहाँ पर भी हमारा क्या होगा, हीट डेवलप होगा। और हीट डेवलप हुआ यानी हीट डेवलप होगा तो हमारा इतना ये टेम्परेचर अटेंड कर लेगा जिससे इसका सरफेस जो कांटेक्ट हमारा क्या होगा, मेल्ट होगा। और सरफेस कांटेक्ट मेल्ट हो रहा है हमारा, और यहाँ पर हम यदि इस पर एडिशनल प्रेशर दे रहे हैं, ये क्या हो रहा है, ये इलेक्ट्रोड इस पर प्रेशर अप्लाई कर रहा है। जब प्रेशर ये अप्लाई कर रहा है तो ये आपका इलेक्ट्रोड क्या होगा हमारा, एक यहाँ पर आपका स्पॉट बनाएगा, एक यहाँ पर स्पॉट बनाएगा। यानी आपको पहले से लोकेशन यहाँ क्या है, फिक्स है हमारा, प्रिस्क्राइब है। तो ऐसे प्रोसेस ऑफ वेल्डिंग को ही हम लोग बोलेंगे प्रोजेक्शन वेल्डिंग। ठीक है, तो ये आपका हो गया क्या, और ये जो है हमारा क्या है, स्पॉट वेल्डिंग का ही मॉडिफाइड फॉर्म है। ठीक है, यानी स्पॉट ही हो रहा है हमारा। वहाँ पर क्या है, स्पॉट वेल्डिंग में हम लोग देखे थे स्पॉट बन रहा था। यहाँ पर हम लोग पहले से यदि लोकेशन प्रिस्क्राइब कर दे कि हमको यहाँ पर आपको क्या करना है, ज्वाइन करना है, तो इसके लिए प्रिस्क्राइब आपका लोकेशन को ज्वाइन करने के लिए हम लोग जो यहाँ पर आपका इलेक्ट्रोड यूज करते हैं उसको हम लोग बोलते हैं प्रोजेक्टेड इलेक्ट्रोड। ठीक है, तो यहाँ पर इसी चीज़ को देखिए, यहाँ हम लोग लिख के रखे हैं, आपको फिर से समझ ले, इसको हम पढ़ते जाते हैं, आप समझते जाना। इट इज मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ स्पॉट वेल्डिंग, बताया भी कि ये हमारा क्या है, स्पॉट वेल्डिंग का मॉडिफाइड फॉर्म है। प्रोजेक्शन जे वेल्डिंग जे कंसिस्ट ऑफ फॉर्मिंग स्लाइड जे प्रोजेक्टेड ऑन द शीट ऑफ मेटल्स। ठीक है, मतलब प्रोजेक्शन जे वेल्डिंग में हमको पहले से क्या होता है, आपको लोकेशन हमारा प्रिस्क्राइब होता है कि कहाँ पर हमको स्पॉट बनाना है। तो उसके लिए हम लोग यहाँ पर जो इलेक्ट्रोड यूज करते हैं उसको बोलते हैं प्रोजेक्ट इलेक्ट्रोड। ये देखो प्रोजेक्ट इलेक्ट्रोड है, हम समझाने के लिए डायग्राम आपको बनाया है। The projection are accurately formed in prescribed location in the metal by a special resist of dies। यही स्पेशल रेसिस्ट ऑफ डाइज जो हमारा है, इसी को हम कह रहे हैं आपका क्या, प्रोजेक्टेड इलेक्ट्रोड। मतलब कहाँ पर आपको ज्वाइन करना है, पहले से हमको क्या होता है, उसका लोकेशन मतलब प्रिस्क्राइब होता है, पता होता है। ठीक है, आफ्टर द प्रोजेक्शन आर फॉर्म, जैसे ही प्रोजेक्शन हमारा फॉर्म होगा, the raised portion of one J piece are pressed in contact with the other piece, while at the same time heavy current is passed through the dies, which causes heat develop in the contact of the metal pieces and metal are joined to each other। यानी हमको कहाँ लोकेशन हमको पता है, अब इसके बीच में जब आप मेटल वर्क पीस को अप्लाइड करोगे हमारा, और चूंकि यहाँ पर हम प्रेशर दे रहे हैं और करेंट हम जब पास करेंगे हमारा, तो इसके कांटेक्ट के सरफेस के पास हमारा हीट डेवलप होगा, जहाँ पर आपको क्या होगा, सरफेस हमारा वहाँ पर कांटेक्ट सरफेस हमारा मेल्ट होगा, और यहाँ पर प्रेशर आप चूँकि पता है हमको इसी जगह पर ये अप्लाई करेगा और ये इस जगह पर अप्लाई करेगा, तो हमारा क्या हो जाएगा, स्पॉट का फॉर्मेशन होगा। तो ऐसे जो प्रोसेस ऑफ वेल्डिंग को ही हम लोग बोलते हैं प्रोजेक्शन वेल्डिंग। तो यहाँ पर हम लोग देख लिए टोटल जो है हम लोग
एसी वेल्डिंग का बारे में भी जान गए हम लोग, डीसी वेल्डिंग भी जान गए क्या होता है हमारा। आपको एसी जो वेल्डिंग प्लांट भी जान चुके हैं, डीसी वेल्डिंग प्लांट भी जान चुके हैं हम लोग, ठीक है। आपका आर्क वेल्डिंग कितने टाइप का होता है ये भी जान गए। तो आर्क वेल्डिंग में 2 टाइप आपको बताए थे। एक हम लोग क्या था हमारा, एक आर्क वेल्डिंग में हम लोग कितना 4 वेल्डिंग बताए थे, शायद आपको याद होगा। 4 वेल्डिंग था हमारा। वो कौन कौन था, मेटल आर्क वेल्डिंग था हमारा, कार्बन आर्क वेल्डिंग था, आपका मेटालिक हाइड्रोजन वेल्डिंग था हमारा, आर्गन नियॉन हमारा वेल्डिंग था, ठीक है। उसके बाद हम लोग रेजिस्टेंस वेल्डिंग में देख लिए 5 वेल्डिंग के बारे में, स्पॉट वेल्डिंग देखें, प्रोजेक्शन वेल्डिंग देखें, सीम वेल्डिंग देखें, बट वेल्डिंग देखें, फ्लैश वेल्डिंग देखें हमारा, ठीक है। कैसे हम टेम्परेचर को, आपको आर्क जो फॉर्म हो रहा है उस आर्क को कैसे स्टेबलाइज कर रहे हैं ये भी हम लोग देखें। आर्क को स्टेबलाइज करने के लिए हम लोग क्या किए थे, मतलब वहाँ पर जो वोल्टेज करंट का जो कैरेक्टरिस्टिक्स होना चाहिए, ड्रॉपिंग नेचर का होना चाहिए। ये सारे चीज़ डिस्कस करने के बाद यहाँ पर हमारा जो है आपका वेल्डिंग टॉपिक डी एंड होता है, ठीक है। एंड करने से पहले हम लोग एक क्वेश्चन आपको ये भी पूछा जाता है कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन एसी वेल्डिंग प्लांट एंड डीसी वेल्डिंग प्लांट। फिर दूसरा, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन आर्क वेल्डिंग और आपका आर्क वेल्डिंग और रेजिस्टेंस वेल्डिंग में क्या डिफरेंस है, ठीक है। तो ये चीज़ को हम लोग क्या करेंगे, आप ये दोनों को हम डिस्कस कर देते हैं यहीं पर। तो सबसे पहले आप इतना वीडियो पॉज करके नोट डाउन कर लें। आप ये आपको किसी बुक में ऐसा डायग्राम मिलेगा नहीं, हम आपको समझाने के लिए बनाए हुए हैं। आप एग्जाम में चाहो तो इसको बना सकते हो। इसको लिख लेना, ये वाले को क्या लिखोगे, मूवेबल आर्म्स है, ये हमारा क्या है, फिक्स आर्म है, ठीक है। ये आपका जो है वो कौन सा हमारा इलेक्ट्रोड है, हमारा प्रोजेक्टेड इलेक्ट्रोड है। ये भी हमारा क्या, प्रोजेक्टेड इलेक्ट्रोड है। ये ट्रांसफार्मर का प्राइमरी वाइंडिंग, ये ट्रांसफार्मर का सेकेंडरी वाइंडिंग। आप वीडियो पॉज करके इतना नोट डाउन कर लें। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू, वेलकम इन लक्ष्य ऑनलाइन वीडियो क्लासेस। आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि एसी जो वेल्डिंग प्लांट और डीसी वेल्डिंग प्लांट में डिफरेंस क्या है। एसी वेल्डिंग प्लांट और डीसी वेल्डिंग प्लांट के बारे में हम लोग जान चुके हैं, ठीक है। आज इस दोनों को हम डिफ्रेंशिएट करते हैं कि दोनों में डिफरेंस क्या है। जैसे कि आपको पता है कि एसी जो वेल्डिंग के प्लांट में हमारा जो इक्विपमेंट्स हम यूज करते हैं वहाँ ट्रांसफार्मर यूज करते हैं, ठीक है। तो ट्रांसफार्मर में कोई रोटेटिंग जो पार्ट नहीं होने के चलते इसमें वियर और टीयर जो हमारा होगा वो लेस होगा हमारा, क्योंकि कोई जो रोटेटिंग जो पार्ट है नहीं, इसलिए इसमें वियर और टीयर हमारा क्या होगा, लेस होगा हमारा। जबकि आपका डीसी जो वेल्डिंग में हम लोग मोटर जनरेटर का सेट यूज करते थे, ठीक है। तो मोटर जनरेटर सेट होने के चलते जनरेटर हम जब यूज कर रहे हैं तो उसमें रोटेटिंग जो पार्ट होगा, यदि रोटेटिंग पास मेंबर हमारा प्रेजेंट होगा तो वहाँ पर वियर और टीयर जो होगा हमारा वो क्या होगा, आपको मोर होगा एज कंपेयर टू कितने, एसी जो वेल्डिंग से हमारा, ठीक है। दूसरा हम बताना जा रहे हैं कि एसी जो वेल्डिंग में हम चूँकि ट्रांसफार्मर यूज कर रहे हैं इसलिए इसका एफिशिएंसी हमारा क्या होगा, ज़्यादा होगा, ठीक है। उसमें हमारा डीसी जो वेल्डिंग में हम मोटर जनरेटर सेट का यूज कर रहे हैं इसलिए इसकी एफिशिएंसी हमारा क्या होता है, लो होता है। कॉस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो हमारा क्या है, एसी वेल्डिंग का कॉस्ट हमारा क्या होगा, कम होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर हम ट्रांसफार्मर यूज कर रहे हैं। और हमारा डीसी वेल्डिंग का कॉस्ट हमारा क्या होगा, ज़्यादा होगा, क्योंकि यहाँ पर मोटर और जनरेटर का दोनों सेट है हमारा, ठीक है। तो कॉस्ट ऑफ पॉइंट से व्यू से देखा जाए तो डीसी वेल्डिंग हमारा क्या होगा, महंगा होगा हमारा, आपको कॉस्टली होगा। जबकि एसी जो वेल्डिंग हमारा प्लान जो होगा वो क्या होगा हमारा, आपको सस्ता होगा, मतलब चीपेस्ट होगा, ठीक है। आप एसी आर्क वेल्डिंग में यदि याद करें तो वहाँ पर जो हम इलेक्ट्रोड यूज किए तो वो मेटल्स का इलेक्ट्रोड यूज किए थे, जो कि आपका क्या था, हमारा नॉन कंज्यूमेबल था हमारा, ठीक है। जबकि डीसी वेल्डिंग प्लांट में जो हम लोग वहाँ इलेक्ट्रोड यूज कर रहे थे वहाँ पर क्या था, हमारा कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड था हमारा। यानी यहाँ पर जो हमारा इलेक्ट्रोड जो यूज करेंगे एसी वेल्डिंग प्लांट में वो नॉन कंज्यूमेबल होगा, और इसमें जो हम लोग यूज करेंगे वो क्या होगा, हमारा कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड होगा, ठीक है। उसके बाद यदि बात करें हम लोग कि हीट हमारा जो होगा वो हीट जो प्रोड्यूस होगा इन केस ऑफ एसी इज नॉट यूनिफॉर्म, मतलब ये यूनिफॉर्म नहीं होगा। क्यों, क्योंकि करंट जो हमारा जो होगा वहाँ पर जब देख रहे हो तो एसी में जब हो रहा है तो उस केस में करंट हमारा जो होगा वो क्या होगा, मतलब ट्वाइस टाइम्स मतलब होगा। क्यों,
क्योंकि वहाँ पर करंट जो फ्लो होगा एसी में, देखते हो कि एसी में जीरो से हमारा कहाँ होता है, मतलब मैक्सिमम जाता है, फिर मैक्सिमम से क्या होता है जीरो। मतलब इस कहने का मतलब ये हो गया कि हीट जो प्रोड्यूस होगा हमारा आपको एसी जो वेल्डिंग में वो यूनिफॉर्म नहीं होगा, ठीक है। जबकि आपका डीसी के केस में हीट जो फॉर्म होगा हमारा वो क्या होगा, यूनिफॉर्म होगा हमारा, ठीक है। उसके बाद हम लोग एक यदि डिफ्रेंशिएट करें हमारा, तो एसी जो वेल्डिंग में हम लोग जो बेसिकली यूज किया जाता है वो किसके लिए, आपको रेजिस्टेंस जो वेल्डिंग के लिए यूज किया जाता है एसी वेल्डिंग प्लांट, जबकि डीसी जो वेल्डिंग प्लांट फॉर आर्क वेल्डिंग के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। अब यदि एक पॉइंट और हम लोग डिस्कस कर लें कि आपका एसी आर्क जो वेल्डिंग में हमारा जो होगा, आपको दोनों पोल पर हमारा जो होगा हीट आपको इक्वल होगा, हमारा इक्वल अमाउंट ऑफ हीट दोनों पर, नॉर्थ पोल पर और साउथ पोल पर, हमारा दोनों पर क्या होगा। देखते हो एसी में जब होता है तो जितना पॉजिटिव हाफ साइकिल होगा उतना ही क्या निगेटिव हाफ साइकिल, यानी ठीक है। जबकि आपका डीसी जो वेल्डिंग प्लांट केस में हमारा जहां पॉजिटिव टर्मिनल है वहां पर 70% हमारा होगा और निगेटिव पर हमारा क्या होगा 30% होता है। ये सब हमारा क्या है, दोनों में डिफरेंस है। इसी चीज़ को हम जो बताएं यहाँ पर देखिए पॉइंट में करके हम लोग नोट डाउन कर दिए हैं। एसी वेल्डिंग प्लांट हैज़ नो रोटेटिंग पार्ट सो वियर एंड टियर इज लेस। बताए थे कि एसी वेल्डिंग प्लांट में कोई भी हमारा रोटेटिंग हमारा पार्ट नहीं होगा, जिसके चलते वियर और टियर हमारा क्या होगा, आपको लेस होगा, ठीक है। डीसी जो वेल्डिंग प्लांट है बोथ मोटर एंड जनरेटर एंड हैज रोटेटिंग पार्ट सो वियर एंड टियर इज आर मोर। उस केस में हमारा क्या होगा, मोटर जनरेटर का सेट होगा, जब जनरेटर होगा तो उसमें रोटेटिंग पार्ट्स भी होंगी, रोटेटिंग पार्ट होने के चलते इसमें वियर और टियर हमारा जो होगा वो ज़्यादा होगा एज कम्पेयर टू एसी वेल्डिंग। सेकेंड, एसी जो वेल्डिंग ट्रांसफार्मर हैज वेरी हाई इफिशिएंसी। इफिशिएंसी पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो ये बहुत ज़्यादा इफिशिएंट होगा, वो हमारा क्या होगा, लो इफिशिएंट होगा, क्योंकि उसमें रोटेटिंग में हमारा क्या मोटर जनरेटर का सेट है। कॉस्ट ऑफ पॉइंट व्यू से देखा जाए तो इसका कॉस्ट हमारा क्या होगा, एसी वेल्डिंग का कम होगा, उसका हमारा ज़्यादा होगा। क्यों, क्योंकि इसमें आपको सिर्फ ट्रांसफार्मर चाहिए और उसमें मोटर जनरेटर का दोनों सेट चाहिए, इसलिए कॉस्ट उसका ज़्यादा होगा। इक्विपमेंट जो रिक्वायर्ड फॉर एसी जो वेल्डिंग इज चीपेस्ट, ठीक है। इक्विपमेंट जो रिक्वायर्ड फॉर डीसी वेल्डिंग इज कॉस्टली होगा, क्यों, क्योंकि मोटर जनरेटर का सेट है। इसमें हम लोग जो है नॉन कंज्यूमर इलेक्ट्रोड यूज करेंगे, वहाँ पर क्या कर रहे हैं, कंज्यूमर इलेक्ट्रोड का यूज करेंगे। बताए थे जब हम लोग एसी जो वेल्डिंग में हम लोग पढ़ रहे थे, तो एसी जो वेल्डिंग में आप देखे होंगे जो भी इलेक्ट्रोड्स था हमारा वो क्या था, हमारा मेटल्स का हम लोग यूज किए थे। तो ये यहाँ पर क्या होगा, नॉन कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड होगा, उसमें हमारा कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड्स होगा, ठीक है। द हीट प्रोड्यूस इज नॉट यूनिफॉर्म बिकॉज करंट पासेस ट्वाइस थ्रू जीरो वैल्यू। हीट जो प्रोड्यूस होगा हमारा एसी जो वेल्डिंग के केस में ये आपका यूनिफॉर्म हमारा नहीं होगा। क्यों, क्योंकि जो करंट हमारा इसमें जो पास होगा वो क्या होगा, आपका ट्वाइस थ्रू जीरो वैल्यू, मतलब जीरो से ये क्या होगा, हमारा ट्वाइस वैल्यू तक जाएगा। हमारा मतलब कहने का मतलब कि जीरो से हमारा क्या मैक्सिमम वैल्यू तक जाता है, फिर मैक्सिमम से जीरो जाएगा हमारा। तो इसलिए यहाँ पर हीट जो होगा वो हमारा क्या होगा, यूनिफॉर्म नहीं होगा। और डीसी के केस में हमारा जो हीट जो प्रोड्यूस होगा यूनिफॉर्म होगा। क्यों, क्योंकि हमारा डीसी के केस में करंट हमारा जो होगा वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, जिससे हीट जो हमारा होगा वो यूनिफॉर्म वे में होगा, ठीक है। एसी जो वेल्डिंग का हम लोग यूज कहाँ करते हैं, फॉर रेजिस्टेंस जो वेल्डिंग के लिए, और इस डीसी जो वेल्डिंग का यूज करते हैं फॉर आर्क वेल्डिंग के लिए। ये इसमें दोनों में डिफरेंस हो गया। अब इसको डिफ्रेंशिएट करने के बाद एक चीज़ और हम लोग जान जाएंगे कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन आर्क वेल्डिंग एंड रेजिस्टेंस वेल्डिंग। ये दोनों में क्या डिफरेंस है हमारा, ठीक है। तो पहले आप इतना नोट डाउन कर लें, इसके बाद हम आपको बता दे रहे हैं कि आर्क वेल्डिंग और रेजिस्टेंस वेल्डिंग में क्या डिफरेंस होगा, और उसके बाद ये यूनिट आपका दी एंड, ठीक है। तो पहले आप वीडियो पॉज करके इतना नोट डाउन कर लें। अब हम लोग डिफरेंस बिटवीन रेजिस्टेंस वेल्डिंग और आर्क वेल्डिंग के बीच में डिफरेंस देखेंगे, ठीक है। ये दोनों जो वेल्डिंग के बारे में आप पढ़ चुके हो तो आप इजी वे में इसको डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। तो आप सुनते जाएं, हम पॉइंट बताते जा रहे हैं कि क्या दोनों में डिफरेंस है। रेजिस्टेंस वेल्डिंग में सबसे पहले कि रेजिस्टेंस जो वेल्डिंग में हम जो हीट डेवलप किए थे वो कैसे हाई जे कैन जे पास किए थे आपके कॉन्टेक्ट जे सरफेस के पास, ठीक है। कॉन्टेक्ट जे सरफेस से हाई करंट पास करने से उसके कॉन्टेक्ट सरफेस पर हमारा हीट डेवलप हुआ था,
जिससे आपका क्या होगा, कॉन्टैक्ट सरफेस हमारा मेल्ट हुआ था हमारा। कहने का मतलब कि इसमें हम हाई करंट पास करा रहे थे। आपको आर्क के वेल्डिंग में जो हीट जो फॉर्म हो रहा था ड्यू टू प्रोडक्शन ऑफ आर्क, वो आर्क को हम प्रोड्यूस कर रहे थे। कहाँ पर हम लोग आर्क को इंट्रोड्यूस कर रहे थे? इलेक्ट्रोड और मेटल जो वर्क के पीस के पास हम क्या किए थे, इलेक्ट्रोड को स्ट्राइक किए थे। स्ट्राइक करने से हमारा आर्क का फॉर्मेशन हुआ था और फिर उसको हम लोग वापस जो है सम डिस्टेंस पर उसको क्या किए थे, वापस खींच लिए थे हम लोग। ठीक है, यानी कहने का मतलब कि इसमें हीट जो हमारा डेवलप होगा ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ आर्क, और इसमें जो हमारा हीट डेवलप होगा ड्यू टू किसके चलते, आपको हाई जेट करंट पासिंग थ्रू द कॉन्टैक्ट सरफेस। कॉन्टैक्ट जेट सरफेस के पास हम हाई जेट करंट पास करेंगे तो हमारा हीट डेवलप होगा। और यहाँ पर क्या होगा, आर्क जो फॉर्म होगा वो आर्क हम कहाँ फॉर्म करेंगे, इलेक्ट्रोड और मेटल जो वर्कपीस के सरफेस पर हम इलेक्ट्रोड को स्ट्राइक करवाए थे, जिससे हमारा आर्क का फॉर्मेशन, यानी आर्क से यहाँ पर हीट बनेगा, यहाँ पर करंट को फ्लो कराने से इसमें हीट डेवलप होगा। ठीक है, सेकेंड में यदि हम देखें तो रेजिस्टेंस जो वेल्डिंग में हमारा क्या है, आपको ये ओनली जो सुटेबल जो फॉर हमारा किसके लिए है, आपका एसी के लिए है हमारा। ठीक है, और ये आपका जो है आर्क जो वेल्डिंग दिस इज सुटेबल फॉर बोथ एसी के लिए भी है और डीसी के लिए। वहाँ पर बताए थे कि आर्क कैन बी फॉर्म बाय एसी से भी आर्क फॉर्म कर सकते हैं और डीसी से, यानी इसमें हम लोग दोनों सप्लाई आपको दे के आर्क को फॉर्म कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर करंट को पास करना है, इसलिए एसी जो करंट ही फ्लो कराएंगे हमारा। ठीक है, उसके बाद हम लोग क्या देखे थे, आपको एसी जो वेल्डिंग में हम लोग आपको उसको डिफ्यूज कराने के बाद वहाँ पर हम एडिशनल जो है आपको मैकेनिकल प्रेशर अप्लाई कर रहे थे। इसका मतलब कि रेजिस्टेंस वेल्डिंग में हमको एडिशनल मैकेनिकल जो प्रेशर की रिक्वायरमेंट होगी वेल्ड करने के लिए, जबकि आपको आर्क वेल्डिंग में कोई एडिशनल जो प्रेशर का रिक्वायरमेंट नहीं होगा। ठीक है, तीसरा चौथा हमारा था कि इस केस में हमको हाई जेट करंट की जरूरत थी, तो हाई करंट फ्लो होने के लिए हमको क्या किए थे, सेकेंडरी जो ट्रांसफार्मर यूज किए थे वहाँ पर लो वोल्टेज चाहिए, यानी इसमें जो वोल्टेज जो होगा वो क्या होगा, लो वोल्टेज होगा आपको किसमें, रेजिस्टेंस जे वेल्डिंग में। जबकि एसी जे वेल्डिंग में आपको फॉर्म करने के लिए हमको हाई वोल्टेज की जरूरत पड़ेगी, यानी इसमें हाई वोल्टेज की जरूरत पड़ेगा। इसमें हमको क्या होगा, एसी वेल्डिंग में लो वोल्टेज। यहाँ पर करंट यदि देखा जाए तो एसी जो वेल्डिंग में हमको हाई जेट करंट चाहिए हमारा। ठीक है, एसी रेजिस्टेंस जो वेल्डिंग जो है रिपेयर जो पॉइंट ऑफ व्यू से इसका यूज नहीं करते हैं, मतलब ये रिपेयर वर्क के लिए इसको यूज नहीं किया जाता है। जबकि आपको आर्क वेल्डिंग हमारा ये मोस्ट सुटेबल फॉर रिपेयर वर्क के लिए हमारा सुटेबल है। ठीक है, एसी जो वेल्डिंग के केस में हमारा रेजिस्टेंस जो वेल्डिंग के केस में हमारा क्या होता है, पावर जो फैक्टर इसका फेयरली गुड होता है, और आर्क वेल्डिंग के केस में इसका पावर फैक्टर बहुत ही पुअर होता है हमारा। ठीक है, आपको रेजिस्टेंस जो वेल्डिंग के केस में हम टेम्परेचर को आपको मतलब हाई टेम्परेचर तक हम इसको अटेंड रीच नहीं करा सकते हैं, लेकिन यहाँ पर हम लोग क्या आपको इस आर्क वेल्डिंग में हम टेम्परेचर मतलब बहुत ज़्यादा ऑब्टेन कर सकते हैं। ठीक है, इस केस में मतलब इसमें हाई टेम्परेचर ऑब्टेन कर सकते हैं, लेकिन इसमें हम हाई टेम्परेचर ऑब्टेन नहीं कर सकते हैं। ये आपको क्या हो गया हमारा डिफरेंस। तो 7 पॉइंट बताएं, इसी 7 पॉइंट जो बताए हैं हम बोर्ड पर आपको यहाँ पर लिख के रखे हुए हैं, तो आप देखेंगे। पहला आपको बताए थे कि रेजिस्टेंस जे वेल्डिंग के केस में हीट इज डेवलप ड्यू टू फ्लो ऑफ करंट थ्रू द कॉन्टैक्ट रेजिस्टेंस, यानी आपको रेजिस्टेंस जे वेल्डिंग में हीट जो डेवलप होगा वो कैसे, करंट को पास करने से। तो उसके सरफेस कॉन्टैक्ट पर हम क्या करेंगे, यदि करंट को पास करेंगे, हाई करंट को पास करेंगे तो हमारा क्या होगा, हीट डेवलप होगा। यानी यहाँ पर करंट को पास करने से हीट डेवलप हो रहा है रेजिस्टेंस वेल्डिंग में। और हमारा आर्क जे वेल्डिंग में हीट जो डेवलप होगा ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ आर्क, हम वहाँ पर क्या किए थे, इलेक्ट्रोड और वर्क जे पीस जो हमारा था, वर्क पीस का जो सरफेस था वहाँ पर हम लोग क्या किए थे, इलेक्ट्रोड को स्ट्राइक करवाए थे, जिससे हमारा आर्क का फॉर्मेशन हुआ। उसी आर्क के चलते वहाँ पर क्या हो रहा है, हीट डेवलप हो रहा है। यानी यहाँ पर हीट जो डेवलप होगा आर्क वेल्डिंग में ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ आर्क के चलते होगा। ठीक है, सेकेंड, सप्लाई जो एम्प्लॉयड इज यूजली एसी ओनली। इसमें जो सप्लाई जो होगा वो हमेशा क्या होगा, रेजिस्टेंस वेल्डिंग में जो सप्लाई वो एसी, कहने का मतलब कि रेजिस्टेंस जो वेल्डिंग इज ओनली एप्लीकेबल फॉर एसी के लिए, वाइल आर्क जो वेल्डिंग इज एप्लीकेबल फॉर बोथ एसी और डीसी। क्योंकि आर्क जो यहाँ फॉर्म हो रहा है हमारा, ये आर्क को हम लोग एसी सप्लाई से भी इंट्रोड्यूस करा सकते हैं, फॉर्म कर सकते हैं,
और डीसी सप्लाई से भी फॉर्म कर, इसलिए आपका आर्क वेल्डिंग में जो सप्लाई होगा वो एसी और डीसी दोनों टाइप का हो सकता है हमारा। ठीक है, इसमें आपको वेल्ड करने के लिए, हमारा ज्वाइन करने के लिए रेजिस्टेंस वेल्डिंग में आपको एडिशनल मैकेनिकल प्रेशर का जरूरत पड़ेगा। तो एक्सटर्नल मैकेनिकल प्रेशर इज रिक्वायर्ड इसमें हमारा, और इस केस में हमारा कोई प्रेशर की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। नो एक्सटर्नल प्रेशर इज रिक्वायर्ड आर्क वेल्डिंग में। ठीक है, चौथा पॉइंट हमारा क्या है, रेजिस्टेंस वेल्डिंग के केस में लो वोल्टेज इज रिक्वायर्ड। इसमें हमको क्या चाहिए, लो वोल्टेज चाहिए, क्योंकि हमारा जो है करेंट क्या हो, ज़्यादा है चाहिए इस केस में, इसलिए वोल्टेज यहाँ पर क्या होगा, लो होगा हमारा। और चूँकि आर्क वेल्डिंग में हमारा एट द टाइम ऑफ स्टार्टिंग हमको आर्क को फॉर्म करना है, तो आर्क को फॉर्म करने के लिए हमको हाई वोल्टेज की ज़रूरत पड़ती है, इसलिए यहाँ पर वोल्टेज जो होगा वो क्या होगा, हाई वोल्टेज हमारा होगा। यानी आर्क वेल्डिंग के केस में हाई जो वोल्टेज रिक्वायर्ड फॉर स्ट्राइकिंग आर्क को स्ट्राइक करने के लिए हमको हाई वोल्टेज की जरूरत पड़ेगी। ये हमारा जो है आपका रेजिस्टेंस वेल्डिंग जो है आपको कैन नॉट बी यूज फॉर रिपेयर वर्क्स, मतलब रिपेयर जो वर्क के लिए हम लोग रेजिस्टेंस वेल्डिंग का यूज नहीं करेंगे। ठीक है, जबकि हमारा आर्क जो वेल्डिंग हमारा जो है मोस्टली रिपेयर जो वर्क के लिए ही यूज किया जाता है। देखिए, मोस्ट सुटेबल फॉर रिपेयर वर्क हमारा। ठीक है, रेजिस्टेंस वेल्डिंग के केस में पावर जो फैक्टर हमारा क्या होता है, अच्छा होता है, गुड होता है, जबकि इस केस में हमारा आर्क वेल्डिंग केस में पावर फैक्टर बहुत ही पुअर होता है। इसमें हमारा जो टेम्परेचर, रेजिस्टेंस वेल्डिंग के केस में हम द टेम्परेचर रिच इज़ नॉट वेरी हाई, मतलब हाई टेम्परेचर हम ऑब्टेन नहीं कर सकते हैं, और जबकि इस केस में हमारा आर्क वेल्डिंग के केस में हम लोग हाई टेम्परेचर अचीव कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया, डिफरेंस हो गया रेजिस्टेंस वेल्डिंग और आर्क वेल्डिंग में। तो यहाँ आपका टोटल हमारा वेल्डिंग में जितना चीज़ हम लोगों को पढ़ना था वो सारे चीज़ के बारे में हम लोग जान चुके, और ये यूनिट हमारा यहाँ पर डी एंड होता है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग क्लास में हम लोग एक न्यू टॉपिक स्टार्ट करेंगे, एक न्यू यूनिट स्टार्ट करेंगे। उस टॉपिक का नाम होगा हमारा आपका इल्यूमिनेशन, यानी नेक्स्ट क्लास में हम लोग इल्यूमिनेशन स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।